नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आर के सी सॉल्यूशंस में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जाना था कि प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कैटेगरी के बारे में। कैटेगरी हम फुल कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ऐड कैसे किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है कैटेगरी को, एंड साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें प्लगइन्स को डिलीट जैसे किया गया था वैसे ही कैटेगरी को कैसे डिलीट किया जाता है। एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे अरेंज कर सकते हैं कैटेगरीज को, काफी कुछ आपको पता चलने वाला है। सो सारा कैटेगरी का जो भी है ए टू जेड हम बोल सकते हैं वो आज कंप्लीट हम करके मानेंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें यहाँ पे, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आ सकें। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ऐड कैटेगरी क्या है। ऐड कैटेगरी सिंपली एक ऐसा यहाँ पे हम बोल सकते हैं टैब है इसके अंदर, जिससे कि आप किसी भी तरीके का ब्लॉग हो, किसी भी तरीके का आपने पोस्ट दिया हो, उसके अंदर जब कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं किसी भी तरीके का एक वर्डप्रेस के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाता हूं, वो एक तरीके की क्या है, कैटेगरी है। वर्डप्रेस एक कैटेगरी है इसमें, जिसमें आपको सारे वीडियोस फ्री में मिल रहे हैं। सो ये कैटेगरी ऐड की है मैंने। सो ऐसे वर्डप्रेस के अंदर जब आप कोई साइड में पोस्ट अपलोड करते हैं, सो अगर पोस्ट आपकी न्यूज से रिलेटेड है तो आप एक कैटेगरी दे सकते हैं कि न्यूज। सो न्यूज में जो भी कैटेगरी में आप ऐड करेंगे वो सब कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। सो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे आना है सेकंड ऑप्शन पोस्ट के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पिन जैसा यहाँ पे आइकॉन है, जो पिन होता है वैसे ही यहाँ पे आइकॉन दिया गया है। यहाँ पे पोस्ट है, ऑल पोस्ट है, न्यू है, एंड यहाँ पे कैटेगरीज है। जैसे इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता है ऐड न्यू कैटेगरी। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे। सो नेम मेरा यहाँ पे होने वाला है ब्लॉग्स। ओके, सो ब्लॉग्स यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देना है स्लग। स्लग यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं यूआरएल फ्रेंडली आपको देना है, जिससे कि जब यूआरएल में इसको यूज किया जाए तो वहां पे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे मैं ब्लॉग्स ही दिखाना चाहूंगा, सो मैं ब्लॉग्स दे देता हूँ। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पेरेंट्स कैटेगरी कोई है इसकी। सो पेरेंट कैटेगरी अभी कोई भी मैंने नहीं बनाई है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे दे देता हूँ इट इज ए बोल सकते हैं रिटन ब्लॉग्स। ओके, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, रिटन ब्लॉग्स। सो ये हमारे क्या है, रिटन ब्लॉग्स हो जाएंगे, हम ऐड करेंगे। सो अब ये हमारी कैटेगरी जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। सो अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैटेगरी कैसे ऐड की जाती है और किस तरीके से अब एडिट की जाती है, हम इसको जान लेते हैं। सो एडिट में सिंपली क्या है, आपको जाना है पोस्ट के ऊपर, कैटेगरीज के अंदर, और वर्डप्रेस में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। सो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट के अंदर। सो पोस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो इस तरीके से सो ऑल कैटेगरी में जाके आप ब्लॉग्स पे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं ब्लॉग्स पे लगा देता हूँ इसका टिक, एंड यहाँ पे करता हूँ पब्लिश। ओके, सो ये हमने कर दिया पब्लिश। अब इसको हम व्यू पोस्ट पे जाएंगे और ये देखिए पोस्ट इस तरीके से आ जाएगा। ओके, बैक करते हैं एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से देखिए अभी बोल सकते हैं कैटेगरी है। अब यहाँ पे अगर हम ऑल करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऑल करने के बाद सो यहाँ पे जो भी है वो सारे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ये ब्लॉक कैटेगरी है वो यहाँ पे दिख रही है। अब हमें इसको एडिट करना है यहाँ से। सो इसको भी कैसे एडिट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आइए, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए वापस से और एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट यहाँ पे ऑप्शन एक देते हैं। सो एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका अपडेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। व्यू पेज आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका पेज। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपको पेज मिल जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करिए एक बार। सो जैसे आप रिफ्रेश करते हैं इसको तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी।
सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम अगर देखें तो इसके अंदर डिलीट कैसे करना है कैटेगरी को। सिंपल आपको पोस्ट के अंदर आना है, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे आप जैसे ब्लॉग देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे ब्लॉग आपको एडिट दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मुझे ये ब्लॉग्स एडिट करना है, ओके। इस ब्लॉग को यहाँ से हमें क्या करना है, डिलीट करना है। सो हमें सबसे पहले पोस्ट में जाना है, कैटेगरीज इन ब्लॉग। सो दोस्तों अभी हम लोगों को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डिलीट कैटेगरी करना है, ओके। सो नेक्स्ट हम डिलीट करते हैं पहले। सो डिलीट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और कैटेगरीज में जाना है, ओके। प्लगइन्स वाले ऑप्शन में आके और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलेगा इस साइड में ऑप्शन, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन जो मिल रहा है, इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है जो भी आपको डिलीट करना है कैटेगरी को। यहाँ पे आप इसको डिलीट सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। सिंपल है, आपका जो कैटेगरी है वो डिलीट हो गया, ओके। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोई भी कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है यहाँ पे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है अरेंज कैटेगरी। अब इसको अरेंज कैसे करना है, अरेंज यहीं से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं अरेंज करने के। सो आप यहाँ से इजीली अरेंज कर सकते हैं कैटेगरी को। यहाँ पे टैग्स आप यूज कर सकते हैं जैसे कि, सो इसी तरीके से यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं कैटेगरी को, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ऑप्शंस मिल रहे हैं अरेंज करने के लिए। सो यहाँ पे काफी सारे कैटेगरी ऑर्डर मिलते हैं ऐसे ही, और ये सारी चीजें जो आप अरेंज कर सकते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यही होता है मेनली अरेंज करना किसी भी कैटेगरी को, और किस तरीके से इसको एडिट करते हैं किस तरीके से। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लगातार कंटिन्यू वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो काफ़ी टेंशन हो जाता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।